हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उस पैटर्न से। ठीक है, जैसे कि हम पहले जानते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल और हमें 5 करने होते हैं। पार्ट्स में आते हैं क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए पार्ट्स क्या कहता है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताना, राइट डाउन द लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। बी पार्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है उसका इम्पोर्टेंस बताना है बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसके हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ए पार्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन, है ना, और उसकी क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन विद इट्स एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोड़ना मत। नेक्स्ट है पार्ट इसका, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग एंड कॉम्प्लेक्सेशन। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसे, प्रोटीन बाइंडिंग को और कॉम्प्लेक्सेशन को, वो बताने। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं ए पार्ट, डिफाइन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसे परिभाषित करना है। राइट द रोल ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमें रोल बताना है किसका, बफर का, फार्मास्यूटिकल में और बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, बी पार्ट क्या है, गिव द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच के मेथड्स बताने हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने हाईलाइट करे क्वेश्चन, केवल उन्हीं के भरोसे मत रहना, क्योंकि इसमें जो है छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पेपर इधर से उधर हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आप इजीली पास तो हो ही जाएंगे। पास की तो कोई बात नहीं है, और थोड़े से अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, तो हमें मेथड्स बताने हैं मेजरमेंट के, किसकी, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन की। ठीक है, और एक्सप्लेन करना सरफेस फ्री एनर्जी को, है ना। इसमें स्प्रेडिंग कोफिशिएंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसे ही देख लेना। ठीक है, और देखना चाहो तो देख लेना स्प्रेडिंग कोफिशिएंट भी। ठीक है, वैसे यही इम्पोर्टेंट है, सरफेस फ्री एनर्जी ज़्यादा देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं ए पार्ट, डिस्क्राइब वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। है ना, हमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है ड्रग मॉलिक्यूल की, किसके साथ, उसकी एप्लीकेशंस के साथ। बी पार्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल देते हुए कर देना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सिक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, किसी भी दो पर शॉर्ट नोट लिख दो। ठीक है, यूटैक्टिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एच एल भी बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एरोसोल एंड डाइपोल मूवमेंट और रोल्स लॉ, इन पर शॉर्ट नोट लिखना है किसी दो पर। ठीक है, तो ये 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं आपके, जिनमें से 2 पर या 3 पर शॉर्ट नोट पूछ लेगा। ठीक है, अब सेवन क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पे शॉर्ट नोट, और आइडियल सॉल्यूशन विद इट्स फेज डायग्राम। जो इसका फेज डायग्राम, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उसका फेज डायग्राम बनाते हुए, है ना, जिस तरह से था ना उसका फेज डायग्राम, इस तरह से कुछ, तो वो एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अच्छे से देख लेना। और एक आध क्वेश्चन आप करके जाना चाहें तो अपनी तरफ से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इधर से उधर हो सकता है इस बार। ठीक है, बाकी आप देख लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।